व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम जो बनाने जा रहे हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं चपली कबाब। तो चपली कबाब के लिए हमने देखें ये कीमा ले लिया है और हमने कीमे को जो है चॉपर में डाल के इसको फाइन चॉप कर लिया है। देखें कीमा जो है ना बिल्कुल दाने वाला था, तो इसको हमने थोड़ा सा चॉपर में घुमा के एक दो दफ़ा घुमा के इसको हम थोड़ा नरम कर लिया है। तो यहाँ पे जो कीमे में जो चीज़ें शामिल होंगी तो वो है, हमने 5-6 हरी मिर्चें ली, इसको हमने फ़ाइन चॉप कर लिया है। यहाँ पे हमने धनिया पुदीना लिया, इसको भी हमने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। और यहाँ पे हमने 4 टमाटर लिए थे, उसको भी हमने फ़ाइन चॉप कर लिया है। इसको हमने हाथ से किया है चॉप, हमने इसको मशीन में नहीं डाला है चॉपर में। तो यहाँ पे हमने 4 बड़े साइज़ की प्याज दी थी, इसको भी हमने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। तो ये देखें बिल्कुल बारीक चॉप हो गई। और इसमें देखें पानी, देखें पानी कितना है। तो ये सारा पानी हमने इसका ड्राई करना है। पानी ड्राई करने के बाद फिर हम इसको कीमे में शामिल करेंगे। तो चलें जी, ये हम कीमे में डालते हैं। जो हमने ये सारी चीज़ें आपको शो करवाई हैं, तो ये हम कीमे में डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमने डाल दी हैं। अब हम डालते हैं प्याज का पहले हम पानी ड्राई कर लें। तो चलें जी, ये देखें हमने ये ले ली हमने प्याज को हमने ऐसे देके और हमने हाथ की मदद से इस तरह इसका निकालना है पानी। ये देखें कितना इसका पानी निकल रहा है, क्योंकि पानी अगर ये डायरेक्ट अगर कीमे में जाएगा ना तो कीमा जो है ना आपका ख़राब हो सकता है। तो इसे हम यहाँ डाल देंगे, कीमे के अंदर हमने यहाँ पे डाल दी। अब हम यहाँ पे फिर प्याज लेंगे, प्याज इस तरह मुट्ठी में लेके और ऐसे करके हमने ये देखें पानी निकालना है। पानी इसका अच्छी तरह हमें ड्राई करना है ताकि कीमे के अंदर पानी बाकी ना रहे। और ये काम जो है हाथों की मदद से ही होता है, और वैसे अगर आप चाहें चमचों से इससे तो नहीं हो सकता है। तो ये देखें, ये हमने इस तरह इसको पानी को डाल दिया। तो ये देखें ये बस किस कदर का देखें पानी निकला है। तो ये पानी हो गया है सारा ड्राई, और हमने प्याज में सारा पानी ड्राई कर लिया है। ये सारा पानी इसमें निकल चुका है। तो अब इसे हम जो है कर देंगे ज़ाया, क्योंकि ये पानी हमारे किसी इस्तेमाल का नहीं है, तो इसे आप ज़ाया कर दें। तो यहाँ पे हमने कीमे में सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब हम जो मसाले ऐड करेंगे वो मसाले भी हम दिखाते हैं आपको। जी बस यहाँ पे हमने ले लिया है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है 1 चमचा, इसको हम कूट लेंगे। और यहाँ पे हमने देखें साबुत धनिया लिया है, इसको हमने पहले से ही कूट के रखा हुआ था। तो ये ज़ीरा रह गया है सफ़ेद ज़ीरा, इसको भी हम कूट के शामिल करेंगे अपने कबाबों में। और यहाँ पे जो है हमने ले लिया है गरम मसाला आधा चमचा, और आधा चमचा हमने लिया है कुटा हुआ हमने यहाँ पे लिया है कुटी हुई मिर्चें, हमने साबुत कुटी हुई मिर्चें ली हैं। और यहाँ पे जो है हमने ये लिया है भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा। तो इससे बहुत टेस्ट अच्छा आता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आधी चमची हमने ले लिए है ज़ीरा पाउडर। तो चलें जब हम ये सब चीज़ें जो हैं इसके अंदर कीमे में शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी हैं। और इसमें शामिल करने के बाद फिर हमने जो शामिल करना है वो है ज़ीरा को भी हम कूट लेते हैं, फिर हम शामिल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो धनिया था, देखें ये हमने धनिया पहले से हमने कूट के रखा हुआ था। तो ये धनिया हमने जो है कुटा हमने शामिल कर दिया है। तो ज़ीरा हम कूटते हैं अभी। अच्छा, हम आपको ये दिखाना भूल गए थे, हमें ये याद नहीं थी, अजवाइन मेन चीज़ जो है इसके अंदर अजवाइन। ये अजवाइन देखें हमने, ये अजवाइन भी हमने शामिल करना है। तो ये अजवाइन को भी हम ज़ीरे के साथ ही डालकर इसको पीस लेते हैं। तो जी बस ये आप देख सकते हैं, ये हमें जो है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा और हमने ये अजवाइन हमने इसको चॉप कर लिया, यानी कि इसको मोटा दरदरा सा हमने इसको पीस लिया है। तो ये भी हमने शामिल कर लिया। देखिए सफ़ेद ज़ीरे का अलग अपना टेस्ट और फ्लेवर है, और जो भुना हुआ और जो कुटा हुआ ज़ीरा हमने डाला है ना, उसका अलग अपना टेस्ट और फ्लेवर है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डाल के ऐड कर ली हैं। अब हम डालेंगे अंडा। तो जी बस यहाँ पे नमक रह गया था, नमक भी हमने यहाँ ऐड कर दिया है। और अब हम डालते हैं अंडा। तो जी बस यहाँ पे 1 अंडा भी हम शामिल कर लेते हैं, ताकि अंडे का भी जो है यहाँ पे जॉइंटिंग हो जाएगी। देखें, और 2 अंडा हम शामिल नहीं करेंगे, हम 1 ही अंडा शामिल करेंगे, क्योंकि 1 अंडा ये हमने लिया है 1 किलो कीमा। तो 1 किलो कीमे के हिसाब से सारी चीज़ें हमने डाली हैं, और 1 अंडा इसमें हमने शामिल किया है। तो चलें जी, इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो बहुत ही अच्छी बाइंडिंग इसकी बनेगी, जॉइंटिंग इसकी होगी। और इसको जो है इंशाल्लाह फिर हम जो है 2-2.5 घंटे के लिए हम इसको स्टे देंगे। 2-2.5 घंटे बाद फिर हम जो है इसको आपको चपली कबाब बना के दिखाएंगे। तो आप जो है इसको ज़रूर स्टे के लिए आप जो है इसको 2.5 घंटे दिएगा। और अगर आप नहीं दे सकते तो 1 घंटे जो है इसका मस्ट है, 1 आधा घंटा आप दे देगा अगर आपको एमरजेंसी है या जल्दी है। तो चलें जी बस यहाँ पे देखेंगे कीमा तो हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा जो है इसके अंदर हम करेंगे बेसन ऐड। तो ये देखें यहाँ पे हम 2 चमचे बेसन ऐड करेंगे। अगर आपके पास फ़ाइन आटा है तो आप फ़ाइन आटा भी ले सकते हैं,
ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमने बेसन शामिल कर दिया है और अब हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। तो ये देखें, इसको हमने करना है अच्छे से मिक्स। अंडा भी हमने शामिल कर दिया है और बेसन भी हमने शामिल कर दिया है। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप यहाँ पे जो है इसके अंदर फाइन आटा भी डाल सकते हैं, तो उसका बहुत ही अच्छा टेक्सचर बनेगा, बहुत ही अच्छा इसका वो बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमने इसको मिक्स करके अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे जब काम शुरू होता है मिक्सिंग का काम है, तो सबसे मेन काम जो है मिक्सिंग है। मिक्सिंग अगर हमने सही की है तो ठीक है, अगर हमने मिक्सिंग इसकी सही तरह से नहीं की है तो फिर हमारे सारे कबाब हो जाएंगे बेकार। तो ये देखिए, हम इसको चपली कबाब जो बना के दिखाएंगे तो कैसे बनते हैं चपली कबाब। तो जी बस आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से, तो ये देख सकते हैं व्यूअर्स आप यहाँ पे देखें, मैंने ये 1 चमचा ये मैंने ऑयल लिया है। ये ऑयल मैंने यहाँ शामिल कर दी। ये ऑयल में शामिल करने का मतलब ये है क्योंकि मेरा जो ये कीमा था ना, ये था रूखा, तो रूखे कीमे में जो है ना थोड़ी सी वो परेशानी होती कबाब बनाने में। तो आप जब भी कीमा लें तो चिकनाई वाला कीमा लें, उससे ये है कि आपके कबाब बहुत बेहतरीन बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये ऑयल मैंने इसलिए शामिल किया है थोड़ी सी चिकनाहट कबाबों में आ जाए, तो इस वजह से मैंने ये ऑयल शामिल किया है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके कबाब आपको रूखे पसंद है, आपको चिकनाहट पसंद नहीं है, तो आप ये ऑयल जो मैंने डाला है आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप कीमा रूखा ले सकते हैं। लेकिन वैसे चपली कबाब जो बनते हैं वो बनते हैं चिकने कीमे के, यानी कि उसके अंदर चर्बी जो होती है थोड़ी बहुत तो जो काम आ जाती है, तो उससे बहुत अच्छी उसकी बाइंडिंग हो जाती है और फिर अच्छे से ये कबाब जो है मज़ेदार लगते हैं। क्योंकि बाहर अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग कबाब बनाते हैं चपली कबाब, तो वो जो है ना चर्बी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो जो तलते हैं ना वो चर्बी के तेल में ही तलते हैं वो। तो यहाँ पे हमारा कीमा हो गया रेडी। अब हम इसको 2 से ढाई घंटे के लिए स्टे देंगे। तो 2 से ढाई घंटे तक का हम इसके अंदर स्टे देंगे। 2 से ढाई घंटे बाद तो फिर हम आपसे मिलते हैं। तो चलें जी, इसको रख देते हैं ढक के। तो 2.5 घंटे बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें हो गए हैं पूरे 3 घंटे। हमने आपको 2.5 घंटे का कहा था, लेकिन हमने पूरे 3 घंटे करके इसको स्टे दिया है और 3 घंटे बाद अब हमने इसे निकाला है। देखिए, आप हाथ में बनाना चाहें तो हाथ में ही बना सकते हैं। इस तरह आप लेंगे कीमे को, इस तरह लेकर के आप हाथ में भी बना सकते हैं। और अगर आप चाहें कि प्लेट में बनाएं तो हमने प्लेट भी यहाँ रखी हुई है, प्लेट में ही बना सकते हैं हम। तो पहले हमने जो है ना उसको ऐसे करके गोल करना है, जैसे हम कबाब बनाते हैं गोल कबाब, इसी तरह हमने इसको यहाँ पे फैलाते रहना है ऐसे हाथ के ऊपर। तो ये देखिए, हाथ के ऊपर हम इसको इस तरह फैलाते रहेंगे, उसकी बाइंडिंग करते रहेंगे ताकि इसकी जॉइंटिंग जो है अच्छी हो। ये देखें, जितना बड़ा आपका हाथ है उतना बड़ा आप उसको करके फैला लें, तो ये आपका कबाब बहुत अच्छा बनेगा। ये देखें, तो ज़्यादा हमने मोटा नहीं रखना है, हमने रखना है पतला ही। ये देखें, ये हो गया आपका कबाब तैयार। जैसे मर्जी चाहे शेप दें, इसको कोई मसला नहीं है। इसको वैसे भी अंदर थोड़ा ऑयल में जाके थोड़ा सा सुखड़ता ही है। तो ये देखें, ये हो गया आपका कबाब रेडी। कबाब रेडी है डालने के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। अच्छा, अगर आप चाहें कि आपके हाथ पे अगर नहीं बन रहा है तो आप इस तरह प्लेट के अंदर भी जो है ना पानी हल्का सा यूँ लगा के कबाब का मसाला उठाएं। इस तरह उठा के आप इसको पहले हाथ पे रख के इसको इस तरह गोल करें। ये देखें, इस तरह हमने पहले इसको गोल करना है और गोल करके हमने इसको यहाँ रखना है और फिर इसको हाथ से ऐसे प्रेस कर देना है। ये देखें, ये ऐसे हम प्रेस कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि छोटा है कबाब, आप थोड़ा बड़ा डालना चाहते हैं, तो आप इसको डाल के इस तरह ये देखें फैला लेंगे कबाब को। तो जी ये देख सकते हैं आप, ये देखें हमने पूरा कबाब इस तरह फैला लिया है और किनारियाँ इसकी आप इस तरह समेट दें इस तरह करके। ये देखें, कबाब आपका बिल्कुल तैयार है। प्लेट के ऊपर आप जो है इसको ऐसे करके फिर उल्टा करके प्लेट को निकाल सकते हैं। तो अभी देखें बिल्कुल चिपक गया है जाके प्लेट में, बिल्कुल गिर भी नहीं रहा है ये। तो अभी हम इसको ऑयल में डालेंगे तो फिर हम इसको ऐसे करके ये देखें आसानी से निकाल लेंगे। तो चलें जी, अब हम डालते हैं इसको ऑयल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ पे कबाब ऐड करते हैं। चलें जी, ये देखें ये कबाब जो है प्लेट पे चिपका हुआ है। हम इसे ऐसे उल्टा करके और इसको ऐसे निकाल लेंगे। ये देखें, तो ये पूरा कबाब जो है ऐसे आराम से ये निकल के आ जाएगा। तो ये देखें पूरा कबाब निकल के आ चुका है। अब हम इसे डालते हैं ऑयल में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ये हमने कबाब डाल दिया। तो जी जनाब, यहाँ पे देखें कबाब हमारा सिक रहा है। यहाँ पे हमने जो है इसको ऑयल डालना शुरू कर दिया ऊपर, ताकि नीचे से भी सिकता रहे और ऊपर से भी सिकता रहे।
तो यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा पलटते हैं ताकि अच्छे से ये सिक जाए। देखें एक तरफ से तो सिक गया है, दूसरी तरफ से भी सिक जाए ये। और अभी पूरा इसको ऊपर से और मज़ीद सिकेगा ये। अभी इसे हमने ऑयल डालना है। यहाँ पे देखें हमारे पास थी चर्बी, डूंगे की चर्बी थी हमारे पास, तो हमने वो यहाँ ऐड कर दी थी। ऑयल के साथ ही थोड़ी सी हमने चर्बी भी डाल दी थी, तो उससे ये कबाबों का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये झाग बन रहे हैं ना, ये उसी चर्बी की वजह से बन रहे हैं ऑयल के अंदर, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा ये। तो यहाँ पे एक कबाब, एक जो कबाब है वो हमारा सिकने पे तैयार है। ये देखें ये सिक रहा है कबाब। और दूसरी तरफ हमने दूसरा कबाब भी देखें रेडी कर लिया है। और ये देखें बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। ये देखें बिल्कुल चिपक गया प्लेट में। हमने थोड़ा पानी लगा के इसको कबाब को फैला लिया है। और इस तरह हम डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छा बनेगा, गोल बनेगा। और हाथ में ये है कि कहीं से मोटा रह जाता है तो कहीं से पतला रह जाता है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो चलेंगे यहाँ पे दूसरा कबाब भी जो है ना हम निकाल के डाल देते हैं। देखें कितनी बार आसानी ये निकल रहा है कबाब। तो ये देखें ये कबाब निकल के हाथ में आ गया है। और इसको जहाँ से थोड़ी सी जॉइनिंग टूटी है वहाँ से आप इस तरह कर सकते हैं, हथेली पे रख के इस तरह। ये देखें अब इसको हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलेंगे दूसरा कबाब भी हमारा चला गया है। तो ये दो कबाब एक साथ सेकेंगे, एक निकालेंगे तो एक डालेंगे, इसी तरह सिलसिला चलेगा। तो इसके ऊपर भी हमने यहाँ ऑयल डालना शुरू कर दिया है ताकि ऊपर से ये भी सीखना शुरू हो जाए, नीचे से भी और ऊपर से भी। तो ये देखें ये वाला कबाब तो हमारी तैयारी पर है और इसलिए हमने ऑयल डालना है इस तरह। तो चलेंगे इसको यहाँ से अब हम पलटते हैं। तो ये देखें 2 चमचों को देखें इसमें काम है, 2 चमचों से ये बहुत ही ईजी तरीके से ये पलट जाता है। और इस तरह हम ऑयल डालते रहेंगे जब तक ये सिक नहीं जाता। तो इसी तरह हम कबाब डालते रहेंगे और इसी तरह पलटते रहेंगे। तो ये देखते हैं ये हमारा हो चुका है। तो इसको हमने पलट दिया इस साइड से और ये हमने अभी डाला है। तो इसको हल्का सा दबा देंगे और इसको इस तरह ऑयल इस पर डालते रहेंगे ताकि ऊपर से भी सिक जाएगी। तो जी वैसे आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है ये चपली कबाब। देखें बनके हो गए हैं तैयार और बहुत ही मज़ेदार। तो यहाँ पे देखें चपली कबाब के साथ जो है हमने यहाँ पे रायता रखा है और ग्रीन चटनी रखी है। आपको अगर रेड चटनी पसंद है, स्पाइसी लहसुन की चटनी जो होती है इसके वो भी बहुत ही मज़ेदार लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने ग्रीन चटनी रखी है और कबाबों की जान और कबाबों की शान। तो चपली कबाब देखें घर में कितनी आसानी से बनके हो गए तैयार, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। अगर आप इसको 3 घंटे स्टे नहीं दे सकते, 2.5-3 घंटे, तो आप इसको जो है जिस टाइम आप इसको मैरिनेट करें उसी टाइम भी आप बना के खा सकते हैं। तो ये है कि अगर आप स्टे देंगे तो स्टे से ये होता है कि इसमें और मज़ीद जायका उभर के आता है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और कमेंट्स लाजमी क्या करें, आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। और लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हिना को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।